वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया बेटे पेज नंबर 107 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बेटे आपने इन सब के सेट की एक वेन डायग्राम शो करनी है। पहले तो आपको ना सब के बारे में पता होना चाहिए, स्क्वायर कैसा होता है बेटे, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आप तभी रिलेशन बना पाओगे इन दोनों सभी के बीच में। यहाँ पे देखो बेटे, पहले यही कर लेते हैं कि स्क्वायर कैसा होता है। देखो बेटे, यहाँ पे पहले हम स्क्वायर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कैसा होता है बेटे, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पढ़ा हुआ आपने, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। क्लियर है बेटे? ओके। जो डायगोनल की लेंथ होती है ना, ये इक्वल होती है बेटे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो कोई भी है, अगर ये भी 5 ही होगा। और क्या होता है बेटे, डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, अगर 5 सेंटीमीटर 2.5 इधर है, 2.5 इधर, यहाँ पे भी 2.5, इधर भी 2.5। ठीक है जी, पहले आपको मालूम होना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, तभी आप वेन डायग्राम बना पाओगे बेटे। अब रेक्टेंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटे। रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटे, इक्वल होती हैं। अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये 5 यहाँ पे 5 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे देखो, इसमें 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 ही बनता है। इसके डायगोनल इक्वल है तो यहाँ पे भी डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रोम्बस पे आ जाओ बेटे आप। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है बेटे, स्क्वायर जैसा ही होता है, बस स्क्वायर को थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये स्क्वायर जो है 90 डिग्री एंगल बना बना होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा किया होता है। ये धक्का मार के ना थोड़ा सा, जैसे हम ऐसे बिल्कुल सीधी है कोई चीज़, इसको ऐसे कर दें। ठीक है जी, ऐसे। इसमें सभी साइड्स जो होती हैं बेटे वो इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी यही सेम कंडीशन है, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब पैरेललोग्राम के ऊपर आ जाओ बेटे। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा किया होता है बेटे। रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा आप धक्का लगा दो है ना, वो ऐसे हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है जी, ये देखो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बेटे, सेम जैसे रेक्टेंगल की होती हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 होता है, बस ये नहीं होता, अपोजिट एंगल जो होते हैं बेटे वो इक्वल होते हैं इसमें। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट कौन सा रह गया बेटे, काइट रह गया। हाँ जी, काइट रह गया बेटे। काइट कैसा होता है बेटे, ये भी 4 साइडेड, मतलब 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटर के शेप का ही होता है ऐसे। बस इसमें एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी, और जो डायगोनल होता है ना बेटे, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर भी होता है, उसको बाइसेक्ट भी करता है। अब देखो, आपने वेन डायग्राम बनानी है ना बेटे, सबसे पहले आप स्केयर ले लो बेटे। स्केयर का एक सेट ले लो। ये मेरे पास ना स्केयर पड़े हैं इसमें। ओके, जो बेटे सभी स्केयर होते हैं ना वो रेक्टेंगल भी होते हैं। वो कैसे बेटे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये 4 है तो ये 4 ही है, अगर यहाँ पे ये 4 है तो ये भी 4 है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अपोजिट साइड्स इसमें भी इक्वल है। देखो, अगर सभी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होगी, और सभी कंडीशंस तो बेटे सेम ही होती हैं। अगर मैं स्केयर को भी साथ में उठा लूँ, ठीक है जी, ऐसे कर कर, तो जो मेरे पास ये वाला सेट बनेगा ना, ये किसका बनेगा, रेक्टेंगल का। अगर बेटे कोई बात अच्छे से समझ में ना आए तो वीडियो को स्किप करके, मतलब वीडियो को
एक बार फिर से देख लेना, स्किप करके मत देखना, अच्छे से समझना। ओके, जो स्क्वायर होते हैं ना बेटे वो रेक्टेंगल भी होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स उसमें भी तो इक्वल ही होती हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जो बेटे स्क्वायर होते हैं ना वो रोम्बस भी हो सकते हैं। वो कैसे मैम? देखो यहाँ पे सभी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे भी सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है जी। रोम्बस जो होता है ना उसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। बस यहाँ पे जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही कंडीशन है ना, पढ़ भी लेना, आपकी बुक में लास्ट पेज के ऊपर लिखी हुई है बेटे, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर 90-90 तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो ही गए, ठीक है ना। अगर ये ऐसा तो नहीं बोला हो कि 90 नहीं हो सकते, अपोजिट एंगल बोला हुआ इक्वल होते हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर को उठाना है, साथ में एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये बेटे सेट ऑफ रोम्बस बन गया आपके पास, रोम्बस का सेट बन गया ये वाला, ये देखो जिसमें मैंने ऐसे लाइनें लगा दी। ओके, अब ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस बेटे ये तीनों ही पैरेललोग्राम हैं। वो कैसे मैम? ठीक है जी, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। ये देखो अपोजिट साइड सब में इक्वल है। लाइंस बेटे पैरेलल भी होती हैं, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में, लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। देखो सब में डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है जी। अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, सब में अपोजिट एंगल इक्वल है। तो इन सब तीनों को उठाकर अगर मैं एक सर्कल साथ में इन तीनों को लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये पैरेललोग्राम का सेट को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटे? देखो तीनों ही पैरेललोग्राम है, तीनों में देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन आप देखो पहले, अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल, सब में अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है जी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सब में अपोजिट एंगल इक्वल है। लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लाइंस पैरेलल ही होती हैं बेटे। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए, सब में इक्वल ही होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब आपने काइट के लिए बनाना है। काइट कैसा होगा बेटे? काइट जो है ना वो ऐसे होता है, ठीक है जी। इसके एडजेसेंट एंगल जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जो स्क्वायर होता है बेटे, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होगी, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होगी। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों को साथ में उठाकर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना, ये काइट बन जाएगा। क्लियर है बेटे? अच्छे से समझना, ठीक है जी। यहाँ जहाँ पे आपको समझ में ना आए फिर से एक बार समझ लेना, ठीक है जी। ये देखो आपको वेन डायग्राम बनाने को बोला था, हमने बना दी। क्लियर हो गया? कंडीशंस पढ़ना बेटे, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, रोम्बस कैसा होता है, तभी आप वेन डायग्राम बना पाओगे। आगे देखो, आगे आपके ना नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटर दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। कौन सा क्वाड्रिलेटर जो है बेटे दोनों है, काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। मैंने क्या लिखा है? रोम्बस। बेटे इसका आंसर स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है जी। स्क्वायर, स्क्वायर जो है ना वो भी पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? कैन देयर बी क्वाड्रिलेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल। जो काइट और रेक्टेंगल दोनों हैं बेटे, काइट और रेक्टेंगल कौन है? ये देखो ये वाला स्क्वायर जो है ना वो काइट में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ठीक है जी। इसका आंसर आएगा स्क्वायर। आगे, इज एवरी काइट इज ए रोम्बस। बेटे सभी काइट जो होती है रोम्बस होती हैं। अगर इस टाइप की काइट है ये रोम्बस होगी बेटे, इसमें सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि एवरी काइट इज रोम्बस। नो, एवरी काइट इज नॉट रोम्बस। बेटे सभी काइट रोम्बस नहीं होती, अगर इस टाइप की काइट है ना तो वो रोम्बस नहीं होगी, ठीक है जी। इफ़ नॉट, व्हाट इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है जी, तो करेक्ट रिलेशन क्या है बेटे? एवरी रोम्बस इज काइट बट नॉट एवरी काइट इज रोम्बस। सभी जो रोम्बस है ना वो तो काइट हो सकते हैं, बट सभी काइट जो हैं वो रोम्बस नहीं हो सकते। क्लियर हो गया बेटे?
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।